Hello students, question number 23 from JEE Main 2021, 26 August, shift 1. The question is, let the line L be the projection of the line x minus 1 upon 2 equal to y minus 3 upon 1 equal to z minus 4 upon 2 in the plane x minus 2y minus z is equal to 3. तो कुछ इस तरीके से ये एक लाइन हमें मान लो गिवन है जिसका कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमें पता हो, मान लो, जो कि निकाल लेंगे बेसिकली। और दूसरा एक पॉइंट हमें इस लाइन पर और पता है 1 3 4, ये इस लाइन पर पता है, ये एल लाइन है। एल विद द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन दिस, ओके। तो ये हमारा कुछ L1 लाइन बोल देते हैं। एल तो इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन में जो होगा उस लाइन को कहा है। तो जो प्रोजेक्शन होगा बेसिकली वो इस पॉइंट से, और इस पॉइंट का अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लूँ तो मान लो यहाँ कहीं आता है, तो ये होगी हमारी वो रिक्वायर्ड एल लाइन इस तरीके से। इफ़ डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 006 फ्रॉम एल, देन आपको डी स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो उससे पहले हमको एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए हमको क्या करना है, 1 3 4 का प्रोजेक्शन इस प्लेन में लूँगा तो ये एक पॉइंट आ जाएगा। एक पॉइंट हम इन दोनों लाइंस को, लाइन और प्लेन को सॉल्व करके निकाल लेंगे। दो पॉइंट्स आ जाएंगे तो हम लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्शन निकालें। अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट है अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा -1 इस पॉइंट का प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ मैं, तो डिवाइडेड बाय 1 आएगा इक्वल टू बीटा -3 डिवाइडेड बाय आएगा -2 एंड इज इक्वल टू होगा गामा -4 एंड डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 1 3 4 को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दूंगा तो -2 टाइम्स आएगा। और वैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मिरर इमेज नहीं निकालना है, तो -1 टाइम्स आएगा। 1 -2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो -6 एंड आएगा -4 और साथ में -3 भी आएगा इधर, और डिवाइडेड बाय आएगा a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c² आएगा प्लेन का। उसके बाद इसको सॉल्व कर लूँगा मैं, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 में से एक गया तो बचा 12, -12 आएगा तो +12 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2। तो फाइनली इसका वैल्यू 2 आ गया। तो अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 2, यानी अल्फ़ा हो गया 3। बीटा -3 अपॉन -2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू जो है, बीटा इज इक्वल टू -4 एंड +3 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। और गामा -4 अपॉन -1 इज इक्वल टू 2 है, तो -2 एंड +4 तो 2 हो जाएगा, यानी कि गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन, यानी कि प्रोजेक्शन हो जाएगा 3, -1, 2। अब एक पॉइंट और निकालना है मुझे, तो मैं इस लाइन को इक्वल टू लेमडा सपोज करके, इस पे लेमडा की टर्म्स में हम कोई भी पॉइंट अज्यूम करेंगे तो आएगा 2 लेमडा प्लस 1, लेमडा प्लस 3, 2 लेमडा प्लस 4। इसको हम लोग प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे तो आएगा x माइनस 2y माइनस जेड एंड इक्वल टू है 3। इसमें सेटिस्फाई कराऊंगा तो 2 लेमडा प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, -2 टाइम्स y की वैल्यू है लेमडा प्लस 3, फिर है माइनस टाइम्स 2 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू है 3। तो ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 -2 लेमडा -6 -2 लेमडा -4 -3, एक्चुअली इक्वल टू 3 ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा। तो 2 लेमडा से 2 लेमडा कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, -2 लेमडा यहाँ पर बचा। उसके बाद फिर आएगा ये -5 एंड -4 -9 उधर जाएगा +9 तो 9 और 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा -6। लेमडा इज इक्वल टू अगर -6 आया है तो हमारे पास जो पॉइंट है वो आ जाएगा -6। अगर मैं लेमडा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा तो 6 दूनी 12, तो -11 आ जाएगा ये। दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पर, जब मैं वैल्यू पुट करूँगा -6, तो -6 प्लस 3 हो जाएगा -3, -3, और यहाँ पर अगर पुट करूँगा तो 6 दूनी 12 और 4 -8 बचेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। और पहला पॉइंट है हमारे पास 3 -1 एंड 2 है, ये है। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन अगर लिखूंगा तो आएगा x -3
इक्वल टू वाई प्लस वन इक्वल टू जेड माइनस टू आ जाएगा। इस पॉइंट को यूज़ कर लिया एंड डायरेक्शन के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो आ जाएगा 14 यहाँ पर, और इसको इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा -1 एंड +3 तो +2 आ जाएगा, और 2 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ से। और उससे भी अच्छा ये होगा कि इन डायरेक्शन रेशियोज़ को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो भी जो लाइन है वो एक्चुअली चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज नहीं की है। तो यहाँ पर अगर 7 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकाल लेंगे 7 1 5 करके। इसको इक्वल टू सम t ले लेंगे, तो इस पर इन जनरल पॉइंट हम अज्यूम कर सकते हैं 7t + 3 कॉमा 7 माइनस सॉरी t -1 कॉमा 5t + 2, ये हो जाएगा इन जनरल पॉइंट। मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मुझे t की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास एक पॉइंट है 0,0,6 जिसकी मुझे डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से, तो इसको d कह देते हैं। यही पूछा है उसने हमसे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में m अज्यूम कर लेता हूँ, और ये p पॉइंट है मेरा मान लेते हैं, जो कि है 7t + 3 कॉमा t -1 कॉमा 5t + 2। इस लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो है 7 1 5। मैं pm वेक्टर निकाल रहा हूँ, तो pm वेक्टर आएगा मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7t + 3 तो एज इट इज आएगा, और t -1 भी एज इट इज आ जाएगा, 0 में से माइनस होके 5t + 2 और -6 करेंगे तो 5t - 4 बचेगा। और pm वेक्टर क्योंकि परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूंगा 7 1 5 के साथ। तो pm का डॉट विथ 7 1 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से t आ जाएगा, पर्टिकुलरली फॉर द पॉइंट m। तो यहाँ से pm वेक्टर है 7t + 3, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा 7 × 7t + 3 कॉमा सॉरी +1 मल्टीप्लाइड बाई t -1 आएगा, एंड फिर आएगा +5 मल्टीप्लाइड बाई 5t - 4 आएगा इक्वल टू 0। हो जाएगा 49t + 7 या 21 + t -1 + 25t एंड आएगा -20 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 50, तो 75t आ जाएगा यहाँ पर, और 21 - 1 इज 20 से 20 गया तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली, तो ये 0 आ जाएगा, तो t = 0 आ गया। अगर t = 0 आ गया तो pm वेक्टर मेरे पास आ जाएगा। pm वेक्टर डायरेक्टली यहाँ से देखें तो 3 - 1 4 हो जाएगा, 3 - 1 -4 ये हो जाएगा। और बेसिकली pm वेक्टर का मॉड्यूलस ही तो डिस्टेंस d है, तो d² = हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 और 1 26 हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनली हमारा आंसर इज 26। थैंक यू।